है ना, एक दूसरे की इज्जतें उछाल के, है ना। वो कागज वाला पति भी भूल गई, पेपर वाला, वो काले मुंह वाला अत्याचारी पति भी, वो बच्चा चोर पति भूल गई। ये सारी पुत्तन कहती मैं तुम लोगों के स्पोर्ट के सर पर बैठी हूँ, तुम लोग तो अपने अपने पतियों के साथ रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जी जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, इतना लाइक कर दो, इतना लाइक कर दो कि बस क्या ही बोलूँ, कि जहाँ पर जो हेटर भी आए ना उनका भी दिल करे कि हाँ हमें भी लाइक करना है। ये वीडियो आप लोग काफ़ी देर से वेट कर रहे होंगे कि क्या बात है, डिम्पल जी का तो अभी तक वीडियो आ जाना चाहिए था कि क्यों नहीं आया। मैं थोड़ा सा आज बिजी थी, मुझे बाजार बुजुर्ग जाना पड़ गया था, जरूरी अर्जेंट पीस ऑफ वर्क आ गया था, जिस वजह से मैं लेट हो गई। अभी जस्ट मैंने पुत्तन का एपिसोड देखा है ना, तो उसके बाद नन्नू का भी पड़ोसी देशों से कुछ ये सब चीज़ें बातचीत चल रही हैं, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन आज का वीडियो एक ही आएगा, तो मॉर्निंग आप लोग जरूर से वेट करना मेरा नेक्स्ट वीडियो का, ठीक है जी। अभी तो फिलहाल यही वाला वीडियो देखिए, अच्छे से एक्सप्लेन करने वाली हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं पुत्तन को ये कहना चाहती हूँ, जैसा भी है, भला है बुरा है, जैसा भी है, मेरा पति तो सिर्फ मेरा देवता है। क्या तुमने भी वो वाली फिल्म देख ली जो माताएं वहाँ बैठकर देख रही हैं? और पुत्तन मैं तुम्हें रोज रोज स्क्रिप्ट नहीं लिख कर दूंगी, क्योंकि तुम्हारी ओर से मुझे कोई पैसा नहीं मिल रहा है, कोई मैंने तुम्हें अपना अकाउंट नंबर नहीं दे रखा है कि जिसमें तुम अकाउंट में पैसे डलवाती हो। ऐसा ही तुम्हारे कुछ स्पोर्टर बोलते हुए नजर आते हैं, जहाँ फिर तुमने भी कहीं एक एपिसोड में बोला था, एपिसोड में नहीं स्टोरी पर 10 रुपये वाली बात करी थी, ठीक है। अब आप लोग बोलोगे डिम्पल जी आप कहाँ बीच में आ गई? पुत्तन ने तो अपनी बात रखी थी, बताना चाहती हूँ। कल का मेरा एपिसोड देख लीजिए, सारी की सारी स्क्रिप्ट इसने वहां से चुरा ली है। पुत्तन ये तुम्हारी बातें जो है ना मेरे को समझ में नहीं आई। बर्थडे सेलिब्रेशन पर ससुराल वाले और मायके वाले हो जाएंगे एक, तो जी सब एक फैमिली फ्रेम में आकर एपिसोड में आप लोगों को देंगे एक झटका। ये झटका किसके लिए होगा? ये होगा डियर हेटर्स। और उधर पुत्तन भी कहती है मेरे फरिश्ते। ये फरिश्तों को लगने वाला झटका, एक झटका, जोर का झटका, धीरे से। डियर स्पोर्टर समझो इस बात को, ठीक है। नहीं समझते हो तो अब क्या ही बोले, जो ना समझे वो अनाड़ी है। जहाँ पर कि पुत्तन के सपोर्टर ये कहते हुए नजर आते थे कि हम पुत्तन के सपोर्टर हैं, हम उसको न्याय दिलाकर रहेंगे, पुत्तन तुम बिल्कुल भी मत जाना नन्नू के, तो हम तुम्हारा बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेंगे। पुत्तन कहती मैं तुम लोगों के सपोर्ट के सर पर बैठी हूँ, है ना। मैं तुम लोगों की वजह से अपने घर ना जाऊँ, है? तुम लोग तो अपने अपने पतियों के साथ रह रही हो, मैं अकेली क्यों रहूं? बताओ मुझे, मेरा कोई परिवार नहीं है, मेरे कोई अरमान नहीं है, हैं? अब जल्दी ही आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें खुलकर आ ही जाएंगी। यहाँ पर पहले तो अपनी स्टेटमेंट पर तो कायम रहो बहन। तुमने पहले क्या स्टेटमेंट दी थी? 20 साल 30 साल तक भी देखेंगे, है ना, चांदपुर में पीछे खड़ी हंसती रही, ऐसे ऐसे कुछ लाछन लगाती रही, है ना। आज सडन बदल गई, ठीक है। अच्छा, इसने ये भी चीज़ बोली है कि भावनाओं को व्यक्त ना करते हुए, अपनी भावनाएं दबा कर ही, अगर कंप्रोमाइज़ कर कर ही मुझे जहाँ जीना है माता जी के जहाँ, तो मैं वहाँ पर जी लूँ ना। बहन मेरे को एक ये बात बता, तेरे को इतनी देर से समझ आती है ना। कल मैंने कहा था कि पुत्तन ने अपने सपोर्टर जो इसकी बोलती हुई नज़र आती है ना, जिसको ये कह रही थी अरे भगवान जी ने फरिश्ते भेजे हैं, थैंक यू गॉड, ऐसे फरिश्ते भेजे जो मेरे लिए वाहवाही का काम करते हुए नज़र आते हैं, है ना। उन्होंने वाहवाही का काम ये करते नज़र नहीं आते, मतलब इसने वाहवाही दी उनको, है ना। अच्छा, वो अपनी वाहवाही ऐसे लूटते नज़र आते हैं और पुत्तन को कहते नज़र आते हैं कि अगर तुम वापस गई पुत्तन तो हम तुम्हारी सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ये बातें करती हैं वो लोग, है ना। लेकिन पुत्तन कहती फरिश्ते हैं जी, फरिश्ते हैं जी, फरिश्ते हैं, है ना। जहाँ पर पुत्तन की खुशी में हम लोग खुश हो जाते हैं, वहीं पर पुत्तन चेंज हो जाती है। पुत्तन ने 3 महीने पहले स्टेटमेंट क्या दी थी, 6 महीने पहले स्टेटमेंट क्या दी थी, 1 साल पहले क्या दी थी, अभी आज क्या स्टेटमेंट दे रही है? पुत्तन पहले तो अपनी स्टेटमेंट क्लियर करो अपनी स्टेटमेंट की। आज के बाद मेरी स्टेटमेंट यही रहेगी, मैं बिल्कुल नहीं बदलूंगी। और सोशल मीडिया पर मैं ये बात बोलकर मोहर लगा रही हूँ। पहले तो आज के जो आज वाले वीडियो में तुम्हारा आएगा ना वीडियो, तो उसमें ये चीज़ बोल दी पक्का से, ओके। यहाँ पर पुत्तन से एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि मैंने कहा था कि तुम्हारे सपोर्टर कहते जाइयो मत, है ना, लेकिन तुम तो कहती हुई नज़र आओगी उन लोगों को कि देखो मैं क्यों ना जाऊँ, तुम तो अपने अपने पतियों के पास रह रही हो, मैं क्यों ना अपने पति के पास रहूँ, है ना। ये बात बोली थी पुत्तन, एज इट इज़ तुमने बोल दी, सारी डायलॉग मेरे से लिखवाओगी।
चल कोई बात नहीं बहन, तेरा भला होना चाहिए, बात तो ये आती है ना। लेकिन वहाँ नन्नू ने खारिज कर दी सारी बातें। नन्नू ने तो रात ही को बोला है। नन्नू ने रात को एपिसोड आया, उसने कहा कि मैं डाइवोर्स फाइल कर दिया, अपने रास्ते अब ऐसे हैं, तुम कहती हो ऐसे। भैया सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर एक बार फिर से पति पत्नी का झगड़ा आया सामने। ये क्या इन्फ्लुएंस कर रहे हैं? अच्छा, पुत्तन ने कहा, ये बात पुत्तन की 100% सही है कि कई लड़कियां 6-7 साल ऐसा होता है अलग होती हैं, फिर वो चीज़ें ना फिर एक हो जाते हैं। जून महीने के बाद देखना इन लोगों के भी स्टार बदलेंगे, ये मई में ही चेंज होते हुए नजर आएंगे। जो पंडितों की बातें ये पुत्तन करती नजर आ रही है ना, नन्नू भी करते आ रहे हैं। भैया इनके ऊपर है ऐसी शनि की दशा चल रही थी, है ना, जहाँ चल रही है, नन्नू के ऊपर भी और पुत्तन के ऊपर भी हो जाएंगी चीज़ें सही। लेकिन पहले क्यों नहीं समझ आया? अगर सब ये बातें ग्रह नक्षत्र ही सब करते हैं, ब्रह्मांड में वो सब चीज़ें होती हैं, भैया फिर तो इंसान कुछ भी नहीं है ना पुत्तन, तुम ज़्यादा ही समझदार हो गई है ना। फिर मैं वही तो कहती हूँ, एक बार काउंसलिंग करवा लो, कम से कम तुम जो भी निर्णय लेती हो उस पे ऊपर तुम कहते हैं ना मजबूती से खड़ी तो रहो, बनी तो रहो। नहीं, तुम्हारी तो स्टेटमेंट बहन चेंज होती रहती, तुम्हें पता ही नहीं। वहाँ पर झूठी ने भी अपने माथे पर हाथ मार के कहा होगा, हे भगवान ये फिर बदल गए, है ना। हम लोग वहाँ है नहीं, और भैया भाभी जो हैं वो कहते बहन की ससुराल जा रही है ना, और पुत्तन ने न्यायकारनामा कर दिया, पुत्तन ने अपना एपिसोड चला दिया। भैया जब हम लोग नहीं होते ये कुछ भी बोलती है, कुछ भी करती है, चल तू अपनी ज़िंदगी जी ले, जो तेरे मन में है तू वो कर, हमने नहीं करना, हमने तुम्हारा साथ नहीं देना, हमने नहीं बोलना अब इस मामले में तुम्हारे। लेकिन एक चीज़, ये मैंने एक चीज़ और भी बोली थी पुत्तन की, भ्रम में रहना बंद करो। ये बार बार तुम बताना मत करो, बार बार बताना बंद करो कि मदर ने जो है फर्स्ट फ्लोर बनाया है, सबको पता है। और तुमने खुद से ही अपनी स्टेटमेंट यहाँ पर रखी थी, तुम्हारी माता जी ने कि हाँ चलो ठीक है बना लो, कभी बड़की कहती थी बनाना है तो कभी छुटकी कहती थी बनाना है ना। कल को अपने इसी भ्रम में रह जाओगी कि हाँ माता जी ने बनाया, कि उन्हीं के इतने एहसान है, इतने एहसान है कि बताऊँ ही क्या, है ना। लेकिन तुम्हारे कितने एहसान है इस फैमिली के ऊपर तुम्हें पता ही नहीं। अगर अब ये फैमिली तुम्हारे लिए कुछ करती हैं तो वो कोई बड़ा एहसान नहीं, अपने बच्चों के लिए सब करते हैं, लेकिन तुमने आफ्टर मैरिज किया है इनके लिए, ठीक है, तो एहसान तो बनता है, बिटिया लोगों का एहसान होता ही है ना, होता कि नहीं होता। लेकिन पुत्तन है कि दिल है कि मानता नहीं, कहती पति तो भैया पति ही रहेगा, किसने मना किया है, हम तो कहते हैं तुम्हारा पति, लेकिन तुमने इतने नाम दिए ना उसको, तो समझ में नहीं आ रहा तुम कौन से पति वाली बात कर रही हो, कि कागजी पति है ना, अत्याचारी पति, मनी माइंडेड पति, काले मुंह वाला पति, या फिर ये सेराबंदी वाला पति। भैया इतने नामकरण तुमने करे हैं, इतने नामकरण तुमने करे हैं कि क्या ही बोले। और अपने ही घर की जो बातें कहते हैं ना, सिर्फ घर वालों की पता होती हैं, कि सोशल मीडिया पर आप कहते हो ना हम क्यों दिखाएंगे, हम क्यों बताएंगे, वही बातें अब सब कुछ खुली किताब की तरह सोशल मीडिया पर है। अच्छा जी अच्छा, दूसरे लोगों के पास भी है, ऐसी बातें यहाँ पर कैसे आ गई, है ना। अच्छा, सोशल मीडिया पर कुछ स्पॉटर ऐसे भी सामने आए हैं मेरे साथ आज इंस्टा पर, पुत्तन भी इंस्टा खेलती है और हम भी कम नहीं है ना। और ये शेयर हुई हैं बातें कुछ कि वो जो मामा जी का लड़का है वो साथ छोड़ गया, ये नन्नू जीजा का। नहीं, गलत बात, ऐसा कुछ नहीं है, वाटियाँ चल रही है ना गेहूं की, बिजी रहा होगा, जल्दी मेरे को तो लगता है नज़र आ जाएंगे ये लोग इकट्ठा ही एक दिन पार्टी वार्टी करते हुए, है ना। वो इसलिए मैं कह रही हूँ भैया, वाडियों के पैसे मिले होंगे ना, खूब खेती बाड़ी से, खूब खलिहान से पैसे वैसे की कमाई गर्मा गर्म हुई है, तो कहीं अब बिजी थे, है ना, तो अब मिलाएंगे, तो एपिसोड भी मेरे ख्याल से उसके ज़्यादा कुछ खास आ नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है बंदा बिजी है ना। अब जिनकी तो भैया रोजी रोटी ही यहीं से चलनी है, उनको तो डेली व्लॉगिंग करनी ही है, डेली अपलोड करने ही एपिसोड, तो यही वो बात थी। और पुत्तन जो है दिमाग से थोड़ा सा क्या ही कहें अपसेट हो गई है, क्योंकि वो अकेलेपन की शिकार ही है, जहाँ फिर कह दें कि पुत्तन ने ये चीज़ जो है ना आज 100% सही बोल दी, कि अगर सेक्रीफाइस करना है उसको यहाँ पर ही, जिनको अपना अपना मानती हैं, मतलब आप लोगों ने देखा होगा कि स्टार्टिंग से मैं कहती नज़र आई हूँ, भैया भाभी जो हैं, भैया नई नवेली शादी, घूमना फिरना, ये सब चीज़ें देखकर यहीं पर मन मार कर अगर रहना है तो क्या फ़ायदा, वहाँ क्यों ना रह लूँ, है ना, जो अपना घर लगता था। पर पुत्तन स्टेटमेंट तुम इतनी बदलती हो, अब विश्वास के काबिल नहीं, अब तो बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। इसी चक्कर में मेरा एपिसोड भी छोटा ही बन रहा है आज, है ना, क्योंकि मैंने कहा कि नहीं मैं दूसरा एपिसोड लेकर आऊँगी, लेकिन नन्नू जीजा ने इतनी बातें क्लियर करी हैं, इतनी क्लियर करी हैं रात को,
कि एपिसोड जो उसका आया था, अभी वाला एपिसोड जो है वो भी मैंने नहीं देखा है, वो भी मैं देखकर आप लोगों के साथ ज़रूर से एक्सप्लेन करूँगी, सारी चीज़ें क्लियर करूँगी। लेकिन नन्नू की अगर और से कोई भी पुत्तन को ये लिखता हुआ कमेंट सेक्शन में कुछ भी बात करता है, आप वहाँ पर जाकर देखिए कि पुत्तन के सपोर्टर ही नहीं चाहते हैं कि पुत्तन जो है वापसी करे, कम बैक करे ससुराल। कोई नहीं चाहता है, पुत्तन के सपोर्टर बिल्कुल नहीं चाहते, है ना। वहाँ पर पुत्तन के अपने ही व्यूअर्स कह रहे हैं, कुछ एक व्यूअर्स जो कि कहते हैं ना ट्रू वाले होते हैं, जो एक्चुअली में ट्रू वाले होते हैं, जिनको परिवार मतलब कि सबसे पहले होता है कि हाँ हमारी फैमिली पहले है, हमारे दोस्त पहले हैं, या जिनको हम प्यार करते हैं वो पहले है हमारे लिए, है ना। तो ऐसे ही जिनको आप डेली व्लॉगिंग के जरिए देखते हो तो वो भी पहला पहला प्यार बन जाते हैं, है ना। तो ऐसे ट्रू वाले उनके वहाँ पर लिखते हुए नज़र आए हैं कि पुत्तन तुम बहुत लेट हो गए, तुमने 3 साल का टाइम जो है ख़राब कर लिया, है ना। और तुमने उसमें ऐसी ऐसी चीज़ें लिखी हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें बोली हैं कि इमोशनली ब्रेकअप कहते हैं इमोशनली, या फिर ब्रेक डाउन हुआ है नन्नू फैमिली का, है ना। वहाँ पर उसने अपनी माँ के लिए, बहन के लिए इतना सुना है कि कभी कोई बहू बेटियों के लिए नहीं बोलता। ये यहीं इसी चैनल से हज़ारों बार बोला गया है कि कभी किसी की इज्जत पर मत उंगली उठाएं, कभी किसी बहू बेटी की इज्जत पर मत बात करें, है ना। वो जो गलतियां करती हैं इन्फ्लुएंसर बनकर, उनकी गलतियों को बोला जाए, समझाया जाए कि ऐसे रिपीट मत करो, लेकिन कभी किसी की बहू बेटियों की इज्जत मत उछालो, है ना। ये मत कहो कि वो रंगीन मजाज की है, भैया लड़कों की तो कुछ नहीं होता, ठीक है, बातें हो गई, कही गई, है ना। लड़कों की इज्जत पर वो इतनी फ़र्क नहीं आएगा जितना लड़कियों की आएगा, है ना। तो यही हम लोगों ने तो कहा था कि भैया पुत्तन भी एक माँ है, तो पुत्तन को भी ये समझना चाहिए भी नंद भी एक माँ है ना। तो वो भी किसी घर की बहू है, लेकिन फिर भी ठीक है, उसके तो परिवार वाले बहुत सही हैं भैया, वो अपने घर में एडजस्ट कर रही है, और इधर पुत्तन भी मान कर रही है वर्किंग वूमेन के ऊपर कि जो बाहर भी संभालती हैं, घर भी संभालती हैं, सब चीज़ें होती हैं, है ना। लेकिन पुत्तन के सपोर्टर नहीं मानते, वो कहते हैं हम पुत्तन का दिया खाते हैं, लेकिन पुत्तन फिर भी तुम्हें लात मारेंगे, तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, तुम्हें पति के पास नहीं जाने देंगे। अगर पुत्तन तुम अभी पति के पास गई तो हम तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, ऐसा वो कहते हैं। पहले उन लोगों की ज़ुबानें बंद करवाओ पुत्तन, ठीक है। हम लोग तो यही कहते हैं कि पुत्तन चलो ठीक है, हमारी ही स्क्रिप्ट तुम देख लो भैया, तुम हमारे ही देख कर डायलॉग बोल लो, वो चक्कर नहीं है, लेकिन स्टेटमेंट एक रखो अपनी, वो 20-30 साल वाली स्टेटमेंट ठीक है, या फिर ये स्टेटमेंट ठीक है कि गली से पति निकला तो भैया तुमने रिपोर्ट करवा दी, वो सही है ना, कि बच्चा चोर, है ना, पति को बच्चा चोर बोला था, या वो सही है, या फिर वो सही है पेपर वाला पति, या फिर काले मुंह वाला पति। और पत्नी कह रही है ये पुत्तन कि मैं पति को गलतियों के साथ माफ़ करती हूँ, तो पति ने भी तो माफ़ ही करा था। पुत्तन जब ब्रेकअप हुआ था तुम्हारा सोशल मीडिया पर, पति ने भी तो माफ़ करके ही तुम्हारा हाथ थामा था, है ना। तो उसने भी तो ये कहा था, उसने तो बड़ा एहसान किया था, कह दे, या फिर कह दे कि कोई पुण्य का काम किया था कि एक लड़की का कहते हैं कि इमोशनली ब्रेक डाउन हुआ है और थाम लिया था किसी ने, एक लड़की हो या फिर एक लड़का हो, इक्वली अगर आजकल सब कुछ है, लेकिन है कुछ नहीं, ऐसा कहने की बातें हैं, है ना। तो भैया ये सब चीज़ें हैं आप लोगों के सामने ही है। अब मैया जी इतनी दूर है, पुत्तन के अपने ही फैसले हैं, अब मैया जी आएंगी तो हो सकता है फैसले बदल जाए, और मेरे को तो लगता है झूठी ने टिकट विकट करा भी ली होगी। ये सारे मसले, ये सारे फसाद की जो जड़ें हैं एकदम से अचानक से निकल के सामने आने लग जाती हैं ये मई के महीने में। क्यों ऐसा क्या होता है भैया? 4 समोसे भैया 4 समोसे मंगवा लेने, समोसे खाते ही बोलते ही मेरे तो गले में अटक के, तो जी भैया ये 4 समोसे मंगवा कर, ठीक है, घर में 4-5 बैलून लगा कर, तो भैया हैप्पी बर्थडे टू यू हो जाता है ना। तो वहाँ पर नन्नू जीजा भी एक केक कट करके, नहीं नन्नू जीजा ने तो थोड़ा सा अच्छा कर लिया था, चलो जैसा भी है भैया आप लोगों की मर्जी, जैसा मर्जी करो, लेकिन इतने ड्रामे क्यों करने जिस हिसाब से तुम लोग नोट छाप लेते हो ना अर्निंग करके, है ना, एक दूसरे की इज्जतें उछाल के। लेकिन नन्नू जीजा की ओर से जो बातें रखी गई थी ना, बहुत टाइम बाद रखी गई थी, कि ये इतना सुना गया था कि तुम्हारी बहन ऐसे, तुम्हारी माँ ऐसे, तुम्हारी ये ऐसे, तुम्हारा वो ऐसे। कल भी मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखा गया था कि एक मंचे के ऊपर बैठे हैं पुत्तन फैमिली, यानी कि नन्नू और बच्चा,
तो वो नन्नू बच्चा सब एंजॉय कर रही है, लेकिन माता जी जो है वहाँ से अपना मुंह बनाकर निकल रही है। माता जी को बिल्कुल भी उनका कोई भी फेस एक्सप्रेशन नहीं है ऐसे। तो मैंने तो वैसे कमेंट में रिप्लाई मेरा ख्याल दिया, पता नहीं दिया तो, लेकिन अभी यहाँ से बता देना चाहती हूँ कि अगर आपके यहाँ पर भी बच्चे को, एक तो होता है ना कि एक नॉर्मल फैमिली है, बच्चा किसी के भी हाथों हाथ पल जाता है ऐसे कहा जाता है। एक होता है कि अपने बच्चे को लेकर बहुत ही पॉजिटिव रहना, कि अपने बच्चे को लेकर बिल्कुल गेट तक भी माता जी ना जा पाए, है ना। अगर गलती से सामने ले भी गई तो जी बिल्कुल ऐसे ही बुला लिया जाए, जब उस तरह की ऐसी बातें हो जाए, है ना, तो वहाँ पर फिर माहौल ऐसा ही होता है। भैया बच्चा तो फिर इसका ही गिना जाता, उनका तो फिर कुछ नहीं गिना जाता। अगलों ने जब ये बात बोल दी कि भैया तो दहेज में लेके आई है, जब पीछे से लेके आई है, तो उस बात का भी सोशल मीडिया पर इतना बवाल हुआ था, जो कि खुद की माता जी भी पंजाब से ही हैं, खुद को ही सारी बातें पता है। पंजाबी में कहे गए वर्ड, हिंदी में कहे गए वर्ड, या फिर इंग्लिश में कहे गए वर्ड कितना डिफरेंट होता है। इंग्लिश में तो मारा हुआ थप्पड़ भी ना स्लैब मारी, देखो कितने प्यार से पोलाइटली बात तो हो जाती है। पंजाबी में वो ही बात कही गई ताबड़ तोड़ वाली हो जाती है ना। थोड़ा सा ये रोबिल्ले ही सी बात होती है और कुछ नहीं, है ना। अब समझ आनी चाहिए, कैसे भी किसी को समझ आए। फिलहाल तो पॉइंट टू पॉइंट मैंने आप लोगों के सामने ये चीज़ रख दी है कि पुत्तन का दिमाग अपना कोई काम नहीं चल रहा, तो इसलिए रिएक्शन चैनल वाले कह दें या फिर सजेशन चैनल वाले कह दें, या जो भी है इधर उधर से देख दा के एक स्क्रिप्ट रेडी करी गई है। उसी स्क्रिप्ट के रेडी तैयार होते ही पुत्तन ने उसको देख दे के बोल बोलैया कर लिया यहाँ पर आज, है ना। वो 30 साल वाला वही केस चलेगा, वो चीज़ें भी भूल गई, है ना। वो कागज वाला पति भी भूल गई, पेपर वाला, वो काले मुंह वाला अत्याचारी पति भी, वो गली से निकला हुआ पति जिसके ऊपर कंप्लेंट कराई है वो भी भूल गई, वो बच्चा चोर पति भूल गई। ये सारी चीज़ें हो गई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। पति तो तुम्हारा ही रहना भैया, आज भी तुम्हारा ही रहना, अगर वो एक्स हो जाता तो भी तुम्हारा ही रहना। फिर तो हम तो भी यही कहते हैं, भगवान कभी भी किसकी भी बेटी की ज़िंदगी में ऐसा दिन ना दिखाए, ठीक है। बस यही है कि बेटियों की ओर से ठंडी हवाएं ही मायके वालों को आती रही तो वही अच्छी बात है। लेकिन जहाँ पर मायके वाले घुस जाते हैं ना, 100 तरह की ऐसी चीज़ें कर देते हैं, तो वहाँ पर तो भैया ससुराल वालों का तो तुम लोगों ने हाल देख ही लिया। कोर्ट कचहरी अदालत के जो है मुंह देखने पड़ गए हैं। अब क्या ही बताएं, भगवान एक डॉक्टर से बचाए और एक ऐसे वकीलों से बचाए और दूसरा ऐसी बहू और बेटों से बचाए, सीधी सी बात है ना। तो चलिए, ये कैसा लगा वीडियो जल्दी से सजेशन कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर, जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।